हेलो स्टूडेंट्स। ये आज हम लोग का पहला क्लास है, क्लास 11th इंग्लिश मीडियम। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स पढ़ेंगे, यानी अपने सब्जेक्ट के स्टार्टिंग चीज़ों को पढ़ेंगे। यानी आज हम इंट्रोड्यूस करेंगे कि फिजिक्स के बारे में, और ये फिजिक्स के अंतर्गत हम लोग क्या स्टडी करेंगे, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। आज इंट्रोडक्शन में हम बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे जो कि आपके फर्स्ट चैप्टर में इंट्रोड्यूस किया गया है। तो आज हम पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन देंगे और उस इंट्रोडक्शन में कुछ इम्पोर्टेंट चीजें बताएंगे जिसको हम लोग अक्सर अंडरएस्टिमेट कर देते हैं। स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स एक्टिव हैं इस समय, वो अपने क्लासमेट से भी बोल दें कि क्लास 11th के फिजिक्स का सिलेबस काफ़ी लेंदी है। तो आप सभी जो है जल्द से जल्द सभी लोग एक्टिव हो जाइए। जितना टाइम लेट करेंगे उतना ही आपका सिलेबस कवर करने में टाइम लगेगा और आपकी चीज़ें समय पे जो आप एक साथ मतलब अच्छे से आप कलेक्ट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आप जल्द से जल्द एक्टिव हो जाइए, बिकॉज whatever you will study in class 11th and 12th, that will be the base for any competitive examination. After 12th, when you appear in any competitive exam, the syllabus of 11th and 12th will be totally put up. Means maximum portion of 11th and 12th will be in that competitive exam. That will be asked. यानी मैक्सिमम, यानी जो सिलेबस आप 11th और 12th में पढ़ते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपका क्या होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो आप अगर 11th में रिलैक्स मोड में पढ़ेंगे और जो है टाइम अपना वेस्ट करेंगे तो इससे आपका ही नुकसान होगा। सो यू ऑल शुड बी सीरियस इन क्लास 11th. Don't think that it is class 11th and we will be active in class 12th, and in 11th we will study in a relaxed zone. So that will be injurious to you all. So I hope you all have understood whatever I want to say. Okay, so now we come to the point. Our first chapter in class 11th is physical world. That is the introduction of physics. Student, today we will discuss about what is physics. Before this, I would like to say that science. Science word क्या है स्टूडेंट? साइंस में हम लोग पढ़ते हैं साइंस इज ए सिस्टमेटिक नॉलेज. ओके, वी डिफाइन इट. साइंस इज ए सिस्टमेटिक लर्न. लेकिन इस वर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ है ना? साइंस शब्द का ओरिजिन एक ग्रीक वर्ड जो है, इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीक वर्ड जो है, ग्रीक वर्ड साइंटिया. ग्रीक वर्ड ऐसे मैं बता दूं, साइंस का जो ओरिजिन है यानी ये ओरिजिनेटेड है from Greek word scientia, which means to know. इसका मतलब क्या होगा? देखिए, साइंस शब्द का जो ओरिजिन हुआ है ये ग्रीक वर्ड, लैटिन लैंग्वेज के ग्रीक वर्ड जो है साइंटिया से है, यानी लैटिन वर्ड हम कह सकते हैं। ये ग्रीक वर्ड साइंटिया से, लैटिन भाषा के, लैटिन लैंग्वेज के ग्रीक वर्ड साइंटिया से जनरेट हुआ है। और इसका मतलब होता है टू नो, यानी किसी चीज के बारे में जानना, जानने के लिए उत्सुक होना. दैट इज कॉल्ड साइंस. ओके, जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे सराउंडिंग में बहुत से नेचुरल फिनोमेना होते हैं, तो हम जानने के लिए उत्सुक होते हैं। जैसे सनराइज सनसेट का रिपीटिशन बार बार होना, है ना,
स्टॉर्म का आना, यानी अचानक जो है ये तूफानी आना, ऐसे तमाम घटनाएं होती हैं, जैसे डे नाइट का होना, ये तमाम जो है घटनाएं होती हैं, तमाम जो है एटमॉस्फेयर में नेचुरल फिनोमेना होते हैं, तो उनके बारे में जानने के लिए उत्सुक होना। जैसे आप ही में से कुछ लोग क्या होते हैं, कोई पॉइंट्स बताया जाता है, सर ये कैसे होता है, सर ये कैसे होता है, तो उसी चीज को सिस्टमेटिकली रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है, साइंस कहलाता है। जैसे क्या होगा, हम किसी भी पॉइंट को अगर बताते हैं तो सबसे पहले साइंस क्या करता है, ऑब्जर्वेशन लेगा, ऑब्जर्वेशन सबसे पहले ऑब्जर्व करेगा, ऑब्जर्व करने के बाद उसके बाद क्या करेगा, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के बाद क्या हो जाएगा, इसका टेस्टिंग होगा, टेस्टिंग होगा, टेस्टिंग के बाद क्या होगा, मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन अगर रिक्वायर्ड होगा तो मॉडिफिकेशन किया जाएगा, नहीं होगा तो एज ए इसी के बेसिस पे क्या होगा, उस फैक्ट को हम मान लेंगे कि ये हमारा एक रूल हो गया है ना, इसके अकॉर्डिंग ये इंसिडेंट होता है, ठीक है ना। यानी साइंस में किसी चीज को पहले ऑब्जर्व किया जाएगा, उसके बाद थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के बाद इसकी टेस्टिंग की जाएगी कि क्या ये कहना सही है कि नहीं है। उसके बाद क्या होगा, अगर उसमें मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड होगी तो मॉडिफिकेशन किया जाएगा, अदरवाइज एज यूजुअल उसको एक लॉ के रूप में कंसिस्ट कर लिया जाता है ना। तो साइंस वर्ड जो है लैटिन लैंग्वेज के ग्रीक वर्ड या साइंटिया से बना हुआ है, और इसका मतलब होता है टू नो, यानी किसी के बारे में जानने के लिए उत्सुक होना। ओके, ये तो था साइंस के बारे में। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स। ओके, तो चलिए फिजिक्स के बारे में स्टडी करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय फिजिक्स। ओके, तो फिजिक्स के बारे में देखा जाए, देखिए व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स, what is physics? This is the question mark, that what is physics. We are going to study physics. What do you mean by physics? It is the first question. If you are going to study physics, so anyone can ask first question, that what do you understand by physics? What is the physics? Okay, student, physics जो है एक ग्रीक, ये क्या है, फिजिक्स भी लैटिन वर्ड, एक ग्रीक वर्ड जो है आप कह सकते हैं फिजिक्स। फिजिक्स का जो ओरिजिन हुआ है एक ग्रीक वर्ड, यानी ग्रीक वर्ड क्या है, ग्रीक वर्ड क्या है, फ्यूसिस, फ्यूसिस, इससे इसका ओरिजिन हुआ है। फिजिक्स का जो ओरिजिन हुआ है ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है, विच मीन्स नेचर। ओके, विच मीन्स नेचर। फिजिक्स का ओरिजिन हुआ, जो फिजिक्स वर्ड का ओरिजिन हुआ है, दैट इज द ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीक वर्ड फ्यूसिस एंड इट्स मीनिंग इज नेचर। द मीनिंग ऑफ फ्यूसिस इज नेचर। सो if we think about this, that what is the physics, how can we define physics? तो स्टूडेंट हम कह सकते हैं फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना, है ना। ये हम कह सकते हैं व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस, या कह सकते हैं फिजिक्स इज ए साइंस इन विच वी स्टडी द नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना, है ना। तो वी कैन डिफाइन फिजिक्स, क्या, फिजिक्स इज द सब्जेक्ट, या कह सकते हैं फिजिक्स इज द सब्जेक्ट, या इज द ब्रांच ऑफ साइंस, इज द सब्जेक्ट बोल सकते हैं, ब्रांच ऑफ, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, या फिजिक्स इज द सब्जेक्ट इन विच वी स्टडी about the nature and natural phenomena,
ओके, सो स्टूडेंट वी कैन से दैट हमने कहा फिजिक्स का जो ओरिजिन हुआ है ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से हुआ है और इसका मतलब होता है नेचर, है ना। तो आई थिंक क्या हम कह सकते हैं फिजिक्स इज द सब्जेक्ट इन विच वी स्टडी अबाउट द नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना, है ना। अब स्टूडेंट अब एक सब्जेक्ट को यानी एक कॉन्सेप्ट जो फिजिक्स है इसको हम देखिए इसका जो क्राइटेरिया इतना लेंदी है कि इसको भी सब डिवाइड कर दिया गया है ना। इसका भी सब डिवीजन किया गया है। अगर स्कोप की बात करेंगे स्कोप ऑफ फिजिक्स का तो इसका जो स्कोप है बहुत ही वाइड है तो इसको हमने सब डिवाइड कर दिया है, बहुत से कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, यानी इसके डिवीजन बना दिया, अलग अलग सेक्शन बना के हम इसका स्टडी करते हैं। जैसे क्या करेंगे मैकेनिक्स आएगा, ऑप्टिक्स आएगा, डायनेमिक्स आएगा, थर्मोडायनेमिक्स आएगा, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आएगा। इस तरीके से इसके बहुत सारे ब्रांचेस बना दिए गए फिजिक्स में, है ना। अभी तो सबसे पहले साइंस लिया गया, साइंस को डिवाइड कर दिया गया है किसमें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इस तरीके से, है ना। तो वो तो सब्जेक्ट डिवाइड हो गया, लेकिन जो फिजिक्स का अकेला सब्जेक्ट है ये इसको भी हमने सब डिवाइड किया है, इसको भी हमने यूनिट्स में डिवाइड करके बांट दिया है और उसको अलग अलग हम स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स में हमने क्या क्या बता दिया, साइंस के बारे में बताया और फिजिक्स का ओरिजिन क्या हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में बताया। अब स्टूडेंट इसके बाद जो है बताया जाएगा आपको ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स के बारे में, है ना। तो फिजिक्स इज द हमने बताया पहले इसमें इंट्रोडक्शन में फिजिक्स इज द सब्जेक्ट इन विच वी स्टडी अबाउट द नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना, है ना। तो ये टर्म तो आज आप समझ गए होंगे स्टूडेंट। इसके बाद जो है आगे के पॉइंट्स को मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लेकर आऊंगा। तो इस वीडियो में मैं इतना ही आपको कंटेंट दे रहा हूँ, आगे के कंटेंट मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, है ना स्टूडेंट। तो एक आप लोग से रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में क्लास में अपना प्रेजेंट दिखाइए। क्लासेस जो चलेंगी आपकी कंटिन्यू चलेंगी, डोंट वेस्ट योर टाइम, ओके। बी एक्टिव इन योर क्लास एंड अटेंड योर क्लासेस कंटिन्यूसली, ओके स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट टर्म के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, ओके। तो आज के लिए बस इतना, ओके स्टूडेंट्स।